सो गाइस, आज जो है वो हम ड्रग जो कि सेल वॉल इनहिबिटर है सेफेलोस्पोरिन वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि सेफेलोस्पोरिन जो है वो आपके पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ही है, ठीक है। और इसके वजह क्या है? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है। पहली बात आप ये देख लें, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, इसलिए हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। बस यहाँ पे जो है वो यहाँ दो आर ग्रुप है, R1 R2, एक थर्ड पोजीशन पे एक सेवन्थ पोजीशन पे, राइट। बेसिकली जो है वो सेफेलोस्पोरिन प्रोड्यूस होती है सेमी सिंथेटिकली। सेमी सिंथेटिकली किस तरह प्रोड्यूस हो रही होती है? हम यहाँ पे साइड चेन की केमिकल अटैचमेंट करते हैं, एक थर्ड पोजीशन पे एक सेवन्थ पोजीशन पे जो है वो साइड चेन की अटैचमेंट होती है। सेवन्थ पोजीशन पे क्या हुआ, इसने जो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अपनी ऑल्टर की और हमने यही वेरिएशन जो है वो थर्ड पोजीशन पे की, तो यहाँ पे जो है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल इसकी जो है वो मॉडिफाई हुई, यानी चेंज हो गई, सही है। देन अगर मैं यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करती हूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ द बैक्टीरियल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न, यानी कि एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ सेफेलोस्पोरिन बेसिकली हमने क्लासिफाई किया था इनटू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड एडवांस जनरेशन ने हमने क्लासिफाई किया है। लेकिन क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे? ये जो है क्लासिफिकेशन बैक्टीरियल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न की बेसिस पे, ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है वो किससे ससेप्टेबल है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे, और ये बीटा लैक्टेमेज से रेजिस्टेंट है उसके बेसिस पे हमने इसे क्लासिफिकेशन दी है। फर्स्ट जनरेशन आपके सामने है। फर्स्ट जनरेशन इज बेसिकली, अच्छा एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि सेफेलोस्पोरिन में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग में आपके पास जो है वो उसका स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ज्यादा होगा, बट एंड में मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको जनरेशन में जो है वो टुवर्ड्स ग्राम नेगेटिव आपको स्पेक्ट्रम ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन को देखती हूँ तो ये ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई है, जिसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस कोकस एपिडर्माइडस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। एंड ग्राम नेगेटिव रॉड्स जिसमें ई कोलाई, क्लैप्सिला निमोनिया एंड प्रोटियस मिराबैलिस के अगेंस्ट जो है वो मोडस एक्टिविटी रखता है, ठीक है ना, यानी कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा है। और यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में कुछ एनारोब्स होते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस, ये वो एनरोब है जो कि ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन वो एनरोब है जो ओरल कैविटी एनरोब कहलाता है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है फर्स्ट जनरेशन, राइट। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो है वो इस सब्स्टिट्यूट ऑफ पेनिसिलिन जी कहा जाता है। और ये जो भी सेफाइलोकोकस ऑरियस है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो ऐसे इसके स्टेन जो कि बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करते हैं, इन दोनों की बीटा लैक्टेमेज के अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन जो है वो रेजिस्टेंट होती है। देन सेकेंड जनरेशन की बात करती हूँ तो सेकेंड जनरेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई, जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आ जाते हैं। एंड ये सेकेंड जनरेशन जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिविटी रखते हैं देन ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव रॉड्स में इकोलाई, एज इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सिला निमोनिया एंड प्रोटियस मिराबैलिस आ जाता है। एंड इसी के अंदर साथ साथ कुछ ऐसे ग्राम नेगेटिव एनारोब्स आते हैं जैसे कि बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस, ठीक है, जिसके अगेंस्ट जो है वो सेकेंड जनरेशन की सेफामाइसिन, जिसमें सेफाटैटिन और सेफॉक्सिटिन इंक्लूडेड, वो इफेक्टिव होती है इस माइक्रोग्राम नेगेटिव माइक्रोब के अगेंस्ट, जिसे हम बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस कहते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग फर्दर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी जो है वो इस वीडियो के बारे में पता चल सके। ओके, सो अब जो है वो थर्ड जनरेशन की टर्न आती है। थर्ड जनरेशन, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेस पोटेंट होती है देन फर्स्ट जनरेशन अगेंस्ट MSSI। फर्स्ट जनरेशन जो है वो बेसिकली मैथिसिनिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट होती थी ना, वो भी कवर करती थी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। वो माना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो वो स्ट्रेन उसके जो मैथिसिलिन के सेंसिटिव है, मैथिसिलिन उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, सेंसिटिव है, तो उसको ही फर्स्ट जनरेशन आपके पास कवर करती थी। लेकिन थर्ड जनरेशन जब इनके लिए MSSA के लिए जो है वो फर्स्ट जनरेशन से लेस पोटेंट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जनरेशन बेसिकली तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है थर्ड जनरेशन, ठीक है।
और ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये भी इंक्लूड है। प्लस विद दैट ग्राम नेगेटिव कॉक्साई जिसमें निजेरिया गोनोरिया है, ठीक है, जो कि जिसका स्ट्रेन बीटा लैक्टिमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। और ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं जिसमें इकोला है, एंटीरोबैक्टर एरोजिन है, एज इन्फ्लुएंजा है। एज इन्फ्लुएंजा का वो स्ट्रेन जो कि बी लैक्टामेज प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है प्रोटियस मैराबिलिस एंड सूडोमोनास ओरिजिनोसा। और सूडोमोनास ओरिजिनोसा के लिए जो थर्ड जनरेशन में जो ड्रग इफेक्टिव है वो सेप्टाजिडीम है, ठीक है। एंड देन सिरेशिया भी कुछ ऐसी स्पीशी है, एंटेरिक ऑर्गेनिजम्स है, उसके अगेंस्ट भी जो है वो थर्ड जनरेशन इफेक्टिव होती है। देन यहाँ पे एक सिफ्ट्रियाजोन और सैफोटैक्सीन दो ऐसी ड्रग हैं जो कि एजेंट ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए ना, ठीक है। अच्छा, थर्ड जनरेशन की बात हो गई, फोर्थ जनरेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रग है सेफीपाइन। सेफीपाइन बेसिकली पेरेंटली दी जाती है, लेकिन इसका वाइड स्पेक्ट्रम होता है अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकॉक्साई एंड स्टेफाइलोकॉक्साई, ठीक है। लेकिन वो स्टेफाइलोकॉक्साई जो कि मैथासिलिन ससेप्टेबल है, यानी जो मैथासिलिन से ससेप्टेबल हो वो स्ट्रेन जो है स्ट्रेप्टोकॉक्साई का, स्टेफाइलोकॉक्साई का, उसके अगेंस्ट जो है वो सेफीपाइन भी इफेक्टिव होती है, ठीक है। विद दैट ये कुछ एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें इकोलाई है, प्रोटियस मैराबिलिस है, क्लैप्सिडियम निमोनिया है, एंटीरोबैक्टर है, पी ऑरिजिनोसा स्पीशीज है। अच्छा, एडवांस में जो है वो सेफ्टेरोलीन आती है एडवांस जनरेशन में। इसमें क्या होता है कि सेफ्टेरोलीन जो है वो इज इफेक्टिव अगेंस्ट द MRSA, यानी जो मैथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो ऑर्गेनिज्म है जो कि मैथासिलिन से, जो मैथासिलिन खुद बहुत स्ट्रांग होती है उससे रेजिस्टेंट है, तो उसके लिए एडवांस जनरेशन यूज होती है सेफ्टेरोलीन। तो उन ऑर्गेनिज्म की जो मैथासिलिन से रेजिस्टेंट है तो फिर सेफ्टेरोलीन दी जाती है जो कि एडवांस जनरेशन है। और ये कुछ ऐसे स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन होते हैं या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम जो है वो सेफ्टेरोलीन यूज कर रहे होते हैं, राइट। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करती हूँ तो ये मोस्टली जो है ज्यादातर जितनी पेनिसिलिन वो IV और IM दी जाती हैं, लेकिन कुछ ओरली भी दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे सेफालैक्सिन है। सेफालैक्सिन फर्स्ट जनरेशन की है, ठीक है, जो फेरेंजाइटिस को ट्रीट करती है। सेफेक्सीम है जो कि थर्ड जनरेशन की है और ये भी ओरली दी जाती है, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये सारे बॉडी फ्लूइड्स में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। CSF में भी जो है उसका एडिक्वेट लेवल होता है, वहां भी अच्छी तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, यानी कि यहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर सेफेलोस्पोरिन के साथ ऐसा नहीं, कुछ ऐसी सेफेलोस्पोरिन है जो इन्फ्लेमेशन के बगैर भी CSF में एंटर हो जाती हैं, नॉट एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि सेफोटैक्सीन जो कि एडवांस है और सेफ्ट्राजोन जो कि थर्ड जनरेशन है, सही है। ये अगर किसी न्यूनेटल या फिर चाइल्डहुड में किसी को मेनिंजाइटिस हो तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, बाकी यही है कि ये भी इसका जो एक्सक्रीशन क्या है, ये ट्यूब्यूलर एक्सक्रीशन है, ट्यूब्यूलर सिस्टम से एक्सक्रीट होता है या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के जरिए से एक्सक्रीट आउट होता है। बट एक्सेप्ट वन, सिफ्ट्राजोन जो है वो बाइल के थ्रू फीसिस में एक्सक्रीट आउट होता है। जो वो पेशेंट जो कि रीनल इनसफिशिएंसी जिनमें है तो वो आपके पास उनको ये सिफ्ट्राजोन दी जा सकती है। और ये है कि इसके एडवर्स इफेक्ट वही हाइपर सेंसिटिविटी है, सही है। और जो ये क्रॉस सेंसिटिविटी भी रखते हैं, अगर कोई पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होगा, मतलब पेनिसिलिन से जो है वो एलर्जिक होगा, तो वो जो है वो सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक होगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द सेफेलोस्पोरिन।